मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी में जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले की तमाम विकास योजनाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और उन्हें आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 109 करोड़ की 24 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ सांसद अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास हमारा मुद्दा है। सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। विकास हमारा मुद्दा है और प्रधानमंत्री जी का जिस तरह कहना ही नहीं करना भी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आम जन को विश्वास में लेते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना, वो हमारी सरकार कर रही है और हम पूरी तरह गति के साथ में हर क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और कर रहे हैं। उन्हीं की आज समीक्षा और उन्हीं का लोकार्पण आज हमने किया है और मैं कह सकता हूँ कि जितना तेज़ी से हम इस कोविड के समय में भी काम किया है वो आप सबके सामने है। हमने वात्सल्य योजना चलाई और मैं कह सकता हूँ कि वो वात्सल्य योजना किसी का माँ बाप चला गया, अनाथ हो गया है, वही नहीं तो माँ बाप में एक भी बच्चा है लेकिन उसका अर्निंग का कोई साधन नहीं है, उसको भी हमने उसमें लिया है। कोविड के समय में माँ बाप किसी भी बीमारी से चले गए, न कि कोरोना से ही, उनको भी उसमें लिया है। 21 वर्ष तक 3000 रुपये पर मंथ उसका भरण पोषण करना हमारा काम और हायर एजुकेशन से लेकर के टेक्निकल एजुकेशन भी देने का हमने काम किया। जब वो नौकरी की बात आएगी 5% देने का काम किया। उसकी ज़मीन का कोई खुर्द बुर्द न कर सके, डीएम को उसको अधिकार दिया। जब बालिग हो जाएगा तब डीएम उसके नाम पे करेगा। ऐसी योजना हमने की है और मैं कह सकता हूँ कि ये कई स्टेट में ऐसी योजना नहीं है जो हमने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नवंबर तक राशन देने का काम किया और यही नहीं तो 18 से ऊपर के नौजवानों को फ्री वैक्सीन लगाने का जो काम किया है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार करते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा है कि जिला पंचायत बागेश्वर में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। दरअसल जिला पंचायत कार्यालय में कांग्रेस के 9 सदस्यों के द्वारा बजट की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। टम्टा ने कहा है कि आंदोलन की सुध लेने के बजाय बीजेपी विधायक आंदोलित सदस्यों पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हर सदस्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। इस तरह से बजट को रोकना विकास विरोधी कार्य ही कहा जाएगा। मुझे जो पता चला कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन उनकी सुन रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो मैंने इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए मुझसे समझा कि मैं धरना स्थल पर जाऊं और एक दिन अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करके राज्य सरकार से अनुरोध करें। जिला पंचायत अध्यक्ष एक सामूहिक बॉडी है जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य मिल के बनाते हैं और बागेश्वर में 19 सदस्यों में उपाध्यक्ष सहित 9 सदस्य यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मांग सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो आवंटन वित्तीय उसका हुआ है, कार्यों का हुआ है, वो गैरकानूनी हुआ है। रामनगर में बीजेपी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के साथ हो गया। ढिकुली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश महामंत्री अजय कुमार, संगठन मंत्री राजू भंडारी, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने ग्रामीणों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री ने राज्य की 2 बड़ी घटनाओं का जिक्र किया और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री समय समय पर अन्य राज्यों की प्रेरणाप्रद बातें पूरे देश को बताते हैं। नगर में हमारे चंद्रमणि सुयाल जी बूथ के अध्यक्ष हैं। इनके निवास पर बूथ पर आकर और सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का सुनने का अवसर मिला। आज हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने राज्य के भी 2 बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी समय समय पर अपने राज्य को लेकर भी अनेक प्रकार के इस प्रकार जो प्रेरणादायक बातें पूरे देश को बताते हैं। निश्चित रूप से सबसे आह्वान भी किया है मैंने कि मन की बात कार्यक्रम जैसे हम पर्व के रूप में देखते हैं, ऐसे प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को और 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में सभी अधिक से अधिक संख्या में सुने। रामनगर में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो चुका है, तो वहीं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आशा बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर विरोध किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का घेराव करने हेलीपैड जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आशा बिष्ट ने बताया कि आज महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और प्रदेश की बीजेपी सरकार महंगाई को रोकने में असफल साबित हो रही है। आज देखिए दुनिया भर की बेरोजगारी हो रही है, ना रोजगार है,
और महंगाई आप देखिए, जो तेल हमें 70 रुपये 60 रुपये किलो मिलता था, आज 200 रुपये तक पहुंच चुका है सरसों का तेल। आप देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश में इतनी महंगाई हो रही है, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आपको अपनी चिंतन शिविर की लगी हुई है, जनता की छोड़ के आपने चिंतन शिविर का आपको जान है। इतनी चिंता आप जनता की करते तो हमें भी बहुत खुशी होती। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं और ऐसे में लगातार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीजेपी का प्रोग्राम हो या कांग्रेस का प्रोग्राम या फिर आम आदमी पार्टी का, लगातार नियमों से अधिक लोगों को एकत्रित कर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राजनीतिक पार्टियों की इन लापरवाहियों का खामियाजा आने वाले समय में फिर से जनता को भुगतना पड़े। हरिद्वार कुंभ में हुए कोविड टेस्ट घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार एक बार फिर से घिर गई है। काशीपुर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कोविड टेस्ट में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने कहा कि जिस दौरान जनता कोविड जैसी महामारी के संकट में खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगी थी, तो वहीं बीजेपी सरकार घोटाले की साजिश रच रही थी। कोरोना महामारी में ये पूरा देश और पूरा प्रदेश एक मौतों की जंग लड़ रहा था। हर एक का परिजन अस्पतालों में था। देश की जनता में, प्रदेश की जनता में एक पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ था और कुंभ का मेला यहाँ पे उत्तराखंड में चल रहा था। उसके दौरान जो जांच का, जो महामारी में RT-PCR की जांच हुई और उसमें करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है कि इस प्रदेश में ना तो वैक्सीन थी, इस प्रदेश में ना दवाइयाँ थी, इस प्रदेश में ना रेमडेसिविर इंजेक्शन थे। जो भी कोरोना से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित अस्पताल, सरकार, पूरा का पूरा तंत्र फेल हो चुका था। ऐसे में उत्तराखंड में जिस प्रकार से घोटाला एक जांच के दौरान आया हुआ, ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्य का विषय है। बाजपुर के ग्राम दियोहरी में बहन की पिटाई करने के बाद शर्मसार होकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये शरद पुत्र चंद्रपाल है, दियोरी गांव का रहने वाला है। इसका कल अपनी एक बहन से जो है थोड़ा सा तर्क वितर्क हो गया था और हाथापाई हो गई थी, जिसमें बहन को चोट आने पर परिजन उसे हॉस्पिटल लेके चले गए। तो उसी के चलते जो है उसके द्वारा एक गलत आत्मघातक कदम उठा करके जो है आत्महत्या कर ली गई, जिसको रात को ही शव को जो है मोर्चरी में रखवा के उसका आज पंचायतनामा करवा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। बाकी जैसे ही PM रिपोर्ट आएगी उसके बाद वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में मोटर मार्ग की बुरी हालत है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के पौड़ी विधानसभा सेक्टर प्रभारी मनोहर लाल पहाड़ी ने रोष व्यक्त कर नाराजगी जाहिर की और सरकार से जल्द ही संज्ञान लेने की बात कही। साथ ही संज्ञान न लेने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। जो हर घर हर गांव कोरोना मुक्त अभियान के तहत हर गांव में पहुंचा और यहां पर जब मैं आया गाड़ी लेकर तो मैंने देखा यहां पर ये मोटर मार्ग है, बौसाल पुल से होते हुए और मिरचौड़ा थैर होते हुए चिलौली, किमौली और कड़ियाखाल और यहाँ तक कि ये पौड़ी रोड पे ये मोटर मार्ग मिलती है, लेकिन सभी जगह रोड की हालत बहुत ख़राब है। मैं शासन और प्रशासन और आज जो है वर्तमान हमारे जो मुख्यमंत्री है आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी से भी निवेदन करता हूँ कि आपका ये गृह क्षेत्र है, इधर कई लोग कर्मचारी वर्ग आता जाता रहता है, लेकिन कोई यहाँ संज्ञान नहीं ले रहा है। टिहरी के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम सभा लगड़ासू में भद्रराज देवता के नवनिर्मित भवन में पूजा अर्चना के साथ मूर्ति की स्थापना की गई। इस अवसर पर ग्रामीणों और बाहर से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भद्रराज देवता मंदिर पुजारी सुनील रावत ने बताया कि इष्ट देव भद्रराज देवता मंदिर विगत 1 साल से निर्माणाधीन था, जो कि अब बनकर तैयार हो चुका है। प्रदेश में आरक्षित वर्ग के पद विभागों में खाली पड़े होने के कारण आरक्षित वर्ग के संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर शैल शिल्पी विकास संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एकत्रित होकर विभागों में खाली पड़े आरक्षित वर्गों के पदों को भरने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड प्रदेश में दशकों से बैकलॉग के पद खाली हैं, जिनमें आरक्षित वर्गों की नियुक्तियां होनी थी और ये हजारों की संख्या में है। बड़ा दुर्भाग्य है कि 20 वर्ष बाद भी अभी तक कोई भी सरकार बैकलॉग के पदों पर भर्ती नहीं की है। अभी विगत 2 दिनों पहले भाजपा के सांसद अजय भट्ट जी द्वारा एक बयान मीडिया में आया, ये तथाकथित और भ्रामक बयान, जिसमें वो कह रहे हैं
कि सरकार की मंशा है कि बैकलॉग को खत्म किया जाएगा और नई नियुक्तियां लाई जाएंगी। इसी क्रम में शैल शिल्पी विकास संगठन अजय भट्ट के इस बयान का खंडन करता है, विरोध करता है। साथ ही प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को आज संगठन द्वारा और विभिन्न संगठनों से जुड़े तमाम लोगों के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें मांग की गई है कि सरकार तत्काल बैकलॉग के पदों को पर नियुक्तियां करे। उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली के प्रभारी डॉक्टर नवनीत चौधरी ने थराली में केमिस्ट की दुकानों में संयुक्त रूप से छापेमारी कर अभियान चलाया। छापेमारी में 2 केमिस्ट की दुकान को अग्रिम आदेश तक बंद रखने के निर्देश उप जिलाधिकारी ने दिए हैं। संयुक्त टीम ने दोनों मेडिकल शॉप संचालकों को 1 सप्ताह का समय देते हुए होलसेल की सप्लाई के वैध दस्तावेज तय समय पर दिखाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी महोदया ने कल मुझे निर्देश दिए कि जो डॉक्टर जोशी हैं यहाँ पे जोशी मेडिकल, तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड से संबंधित कुछ इरेगुलरिटीज़ की शिकायतें थी मैडम के पास। तो पूर्व में भी जब मैं यहाँ पे आई पता चला कि पूर्व में 30 अप्रैल को मैडम के द्वारा इसको बंद करने के आदेश दिए थे, तो अग्रिम आदेश जब तक उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे। तो उसी संदर्भ में हमने आज जांच की और जांच में पाया गया कि 30 अप्रैल के बाद इनने जो इनका रजिस्टर है उसके द्वारा पता चल रहा है कि उसके आगे इन लोगों ने संचालन नहीं किया है। यहाँ पे जोशी मेडिकोज और कुछ मेडिकल स्टोर पे छापेमारी की गई। वहाँ पे कुछ परचेजिंग और सप्लाई को लेकर काफ़ी अनियमितता है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मेडिकल स्टोर ना चला के क्लिनिक चला रहा है। तो उसमें उन्हें एक शॉर्ट नोटिस देते हुए जो कमियाँ पाई गई है उनके दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बोला, तब तक शटर डाउन रखने के लिए। तो काफ़ी केमिस्टों द्वारा जैसे अभी एसडीएम साहब को शिकायत मिली थी, निर्देशाल में वो हुआ है छापेमारी। कुछ मेडिकल स्टोर पे एक्सपायरी मेडिसिन भी मिली है, लेकिन अभी नशे की कोई गोली नहीं मिली है कहीं भी। सेवा ही संगठन पार्ट 2 के तहत रामनगर विधानसभा के होटल ब्लू ऑर्चिड शिवलालपुर में बने वैक्सीनेशन सेंटर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मेडिकल किट और अन्य चीजों का वितरण किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नैनीताल के जिलाध्यक्ष योगेश राजवार के नेतृत्व में जिला महामंत्री चंदन बिष्ट ने वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को पानी, जूस, बिस्किट सहित मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए।